हेलो दोस्तों, आप सभी को जीएसआर क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज आप सभी के बीच हम लेकर आए हैं रेखाएं एवं कोण, जिसको अंग्रेजी लैंग्वेज में हम कहते हैं लाइंस एंड एंगल। यानी कि एंगल एंड कोण के बारे में, एंगल एंड लाइंस के बारे में क्या करना है, जानकारी लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक जानकारी हम ज्ञान लेते हैं कि पहले रेखाएं क्या होती हैं और कोण क्या होती है। पहले हम रेखाओं के बारे में जान लेते हैं, रेखा किसे कहते हैं, रेखा कितने प्रकार होते हैं, इसके जान लेंगे, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए रेखा किसे कहते हैं। तो हम सब कुछ जानते हैं कि रेखा के बारे में जानते हैं, पर सही से परिभाषित करना उसको थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए संभव नहीं होती है। कुछ देखिए, कुछ जानकारी ऐसी होती है कि इंसान जानता है पर उसको सही से स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि रेखा की परिभाषा कैसे देखेंगे। तो देखिए, किसी समतल में खींची गई वह आकृति जिसे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सके उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर सुनिए, किसी समतल में खींची गई वह आकृति जिसको दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सके उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। आया समझ? एक बार लिख लेते हैं कि समतल में खींची गई वह आकृति, समतल में खींची गई वह आकृति जिसे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है उसे रेखा कहते हैं। आज में क्या हम जाना कि समतल में खींची गई वह आकृति जिसे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम आते हैं कि रेखा के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ लाइंस, यानी कि रेखा कितने प्रकार होते हैं इसको हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। रेखा की प्रकार, ठीक, हम एक एक करके जानते हैं कि रेखा कितनी प्रकार होती हैं। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि रेखाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। सबसे पहला जानेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पहला है सरल रेखा। क्या होता है, सरल रेखा। जब हम क्या करते हैं, एक सीधी में रेखा कोई खींचते हैं, दूसरे में क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। जैसे एक सीधी रेखा में कोई रेखा खींच रहे हैं, मतलब एक सीधी स्ट्रेट लाइन में हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम सरल रेखा कहते हैं। आई होप आप ये चीज़ें समझ जाएंगे। जैसे ऐसी एक रेखा हम खींच दें, ये क्या हो गया, हमारा सरल रेखा हो गया। बात समझे? इसके साथ आता है दूसरा वक्र रेखा। वक्र रेखा, ठीक। तो ये वक्र रेखा क्या होता है, जैसे हमने सरल रेखा जान गया, वक्र रेखा क्या होती है। जैसे देखिए, टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं खींची जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। जैसे आपके सामने हम दिखा रहे हैं फिगर, अगर ऐसे आपके सामने रेखा खींची गई हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वक्र रेखा कहेंगे। है इसमें? इसके बाद जो रेखा आता है वो होता है समांतर रेखा। समांतर रेखा, देखिए, किसी समतल में खींची गई वे दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी क्या हो, एक समान हो तथा उसे अनंत तक बढ़ाया जाए, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, उसे क्या कहते हैं, हम समांतर रेखा कहते हैं। सिंपल आप बोल सकते हो कि वे दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। जैसे मैंने बना दिया कि यहाँ पे ए बी रेखा खींच दिया,
और इसके बगल में हमने खींच दिया सी डी। यहाँ पे इसको देख रहे नाप रहे हैं तो 2 मीटर की दूरी हो रही है, फिर यहाँ नाप रहे हैं तो 2 मीटर की दूरी हो रही है, फिर यहाँ नाप रहे हैं 2 मीटर की दूरी हो रही है, यानी कि इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है, एक समान है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको समांतर रेखा कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आते हैं हम, वो होता है जो 4th नंबर पे आता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है आप लोग जान लीजिए, वे रेखा जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यानी कि वे रेखा जो किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। देखिए आपको सामने फिर बनाते हैं, वे रेखा जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे ए बी है और ये क्या है, सी डी है। ये रेखा किस क्या करती है, बिंदु ओ पर किसी दोनों एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। यानी कि वे रेखा जो वे दो रेखा जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आया समझ में। इसके बाद हम जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखा के बाद आता है संगामी रेखा होता है। ये सब चीज़ें हमें रेखा क्या होता है, संगामी रेखा क्या होती है समझिए। संगामी रेखा जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे हम कई ठो रेखा खींच जैसे, और सब रेखा क्या हो, एक ही बिंदु से होकर गुजरे, तो इन सभी रेखाओं को क्या कहते हैं, हम संगामी रेखाएं कहते हैं। आई होप ये चीज़ें समझ में आया होगा। आप ऐसा कीजिए, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि रेखा के बाद कोण क्या होता है, कोण किसे कहते हैं, कोण के कितने प्रकार होते हैं। चलिए आप लोगों ने रेखा के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ले ली। अब आते हैं कोण। कोण जान लेते हैं, कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि एंगल्स। एंगल किसे कहते हैं जान लेते हैं। तो जब दो रेखाओं के झुकाव के बीच के भाग को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो रेखाओं के झुकाव के बीच के क्या कहते हैं, भाग को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो रेखाओं के झुकाव के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ऐसे में दो रेखाएं, मान लीजिए ए ओ रेखा हो और ओ बी रेखा हो, दो रेखाओं के झुकाव के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और कोण को हमेशा क्या करते हैं, हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में कोण किसे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार फिर सुनिए, कोण किसे कहते हैं, दो रेखाओं के बीच के झुकाव के भाग को क्या कहते हैं, हम दो रेखाओं के झुकाव के बीच के भाग को हम कोण कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो अब हम जान लेते हैं कोण के बाद कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ, इसको यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। यानी कि जान लेते हैं हम कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम कोण जानते हैं कि जो पहला कोण होता है वो होता है न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण। ठीक, दूसरा होता है न्यून कोण के बाद हम मानते हैं दूसरा होता है, वो होता है हमारा समकोण। समकोण। तीसरा होता है वो होता है अधिक कोण। अधिक कोण। चौथा होता है ऋजु कोण। ऋजु कोण। पांचवा होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण।
छठवां होता है संपूरक कोण हो गया। छठवां होता है कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। सातवां होता है संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। आठवां होता है एकांतर कोण, एकांतर कोण। नौवां होता है वो होता है संगत कोण। 10वां होता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। 11वां होता है, ठीक है, हमने कितना जान गया? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण, कोटिपूरक कोण, संपूर्ण कोण। संपूरक कोण है और कोटिपूरक कोण है। संपूर्ण कोण है एकांतर कोण है, संगत कोण है शीर्षाभिमुख कोण है। एक होता है बहिर्ष कोण, बहिर्ष कोण। ठीक, ये सब कोण के क्या हैं? प्रकार हैं। एक बार फिर से जान लेते हैं कोण किसे कहते हैं कि दो भुजाओं के झुकाव के बीच के भाग को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोण के प्रकार कितने होते हैं? तो निम्नलिखित प्रकार बोल सकते हैं क्योंकि अधिक बहुत ज़्यादा प्रकार होते हैं। उसे हमने पहला लिखा है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, संपूर्ण कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, बहिष कोण। आज में ये सब कोण है और कोण के प्रकार हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर इन सब के बारे में आपको डिटेल जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि इन न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, ऋजु कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं, कोटिपूरक कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, बहिष कोण। इन सभी कोणों के बारे में डिटेल से आपको कल वीडियो मिलेगी। इन सभी के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।